हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्री में सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल, जिसमें हम आज पढ़ेंगे सेंट्रॉइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेंट्रॉइड से। सेंट्रॉइड क्या है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल मीडियंस इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। मीडियन क्या होती है? देखिए, वर्टेक्स ए, मानिए बीसी का मिड पॉइंट है डी। ए वर्टेक्स से इसके अपोजिट साइड बीसी के मिड पॉइंट को अगर हम मिलाएंगे तो एडी हमारी बन जाएगी मीडियन। इसी तरीके से एसी का मिड पॉइंट ई मान लीजिए और एबी का मिड पॉइंट एफ मान लीजिए। एफ और सी को मिला दीजिए, सी एफ मीडियन हो गई ट्रायंगल एबीसी की। अगेन बी एंड ई आल्सो मीडियन ऑफ ट्रायंगल एबीसी। जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को सेंट्रॉइड बोलेंगे। इसको जी से डिनोट कर देते हैं। तो सेंट्रॉइड क्या हुआ? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल मीडियंस। जी, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? ए जी और जी डी, इनका जो रेशियो रहेगा 2:1 का रहेगा। सिमिलरली सिमिलरली जी सी एंड एफ जी, सी जी और जी एफ का रेशियो भी 2:1 रहेगा, और यही रेशियो रहेगा बीजी एंड जीई का। सो इंटरसेक्शन पॉइंट, सेंट्रॉइड इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल मीडियंस। मीडियन की एक प्रॉपर्टी ये होती है, आप यहां देखिएगा, ये एक ट्रायंगल एबीसी है, एडी मीडियन है ट्रायंगल एबीसी की, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। तो मीडियन ट्रायंगल को दो इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है, यानी कि एरिया ऑफ एबीडी इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी। अब इस पे आ जाते हैं अपनी मेन फिगर पर। एबीडी का एरिया एडीसी के एरिया के इक्वल होगा। इसी तरीके से देखा जाए तो जीडी भी मीडियन है, जीडी जीबीसी की, तो एरिया ऑफ बीजीसी, बीजीडी एंड जीडीसी, डी इक्वल होगा क्योंकि जीडी मीडियन है ट्रायंगल बीजीसी में। इसी तरीके से हम इसको देखा जाए तो ये इसको 1 मान लीजिए, 2 फिगर, इसको 3 4 5। तो जो इनके मीडियंस हैं और ये जो साइड है ट्रायंगल एबीसी की, इनके साथ जो 6 ट्रायंगल बने हुए हैं, इन 6 का एरिया इक्वल होगा, और ये 1/6 रहेगा ट्रायंगल एबीसी का। मैं केवल एक फिगर लेके चल रहा हूं बीजीडी के लिए। बीजीडी ट्रायंगल बीजीडी एरिया इक्वल होगा 1/6 ऑफ एरिया ट्रायंगल एबीसी। सिमिलरली जो 6 हमारे स्मॉल ट्रायंगल्स बने हुए हैं, इन सभी का एरिया ट्रायंगल एबीसी के एरिया का 1/6 होगा। देखिए, ज्योमेट्री का जो हम थ्योरम्स पढ़ते हैं, जो इसमें हम रूल देखते हैं, उनको जानने के पीछे कारण ये है कि एग्जाम में टाइम इतना कम होता है कि अगर आपको बिल्कुल याद है आपकी थ्योरम, तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अन्यथा बहुत टाइम उसमें ज़ाया हो जाता है। और ज्योमेट्री का अपना ये ज्योमेट्री में खास बात यह भी है कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है। आपको पता है, थ्योरम का रिजल्ट पता है, तो आप फटाफट अपना आंसर पे आ जाएंगे। कोई कैलकुलेशन नहीं है, कुछ नहीं। जैसे मैं आपको ये इसमें आगे दिखाता हूँ कि अगर एग्जाम में मान लीजिए आपसे मीडियन की लेंथ पूछता है, अमूमन आता है 2010, 11, 12 की अगर मैं बात करूँ, जिस समय हमने सीजीएल क्वालिफाई करा, उस समय ज्योमेट्री इतना मेन रोल नहीं रखती थी। मगर आज के सिनेरियो में आप आगे पीछे के कुछ पेपर देखेंगे, प्रीवियस पेपर देखेंगे, तो ज्योमेट्री का अपना मेन रोल है।
और ये एग्जाम में आपके मार्क्स भी तो हाई करेगी और आपका टाइम बचाती है जो बाकी क्वेश्चंस में आप दे सकते हैं। तो इसलिए चलिए इसकी थ्योरम की तरफ थोड़ा सा इसके आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब मान लीजिए पेपर में पूछा जाता है आपसे मीडियन एडी की लेंथ, बात कर रहे हैं मीडियन की। अगर एग्जाम में लेंथ ऑफ मीडियन पूछा जाता है और आ सकता है, क्योंकि जो हम आज कवर कर रहे हैं टॉपिक सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल, ये पेपर के हिसाब से देखा जाए, पेपर में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। अच्छा है टॉपिक ये। 1/2 रूट, हम बात कर रहे हैं एडी की। तो आप देखिए इस वर्टेक्स के साथ इसकी एडजेसेंट साइड ये है ए बी और ए सी। तो 1/2 रूट 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस जो अपोजिट ए वर्टेक्स के अपोजिट साइड BC AC स्क्वायर। दोबारा देख लीजिए AD मीडियन है, uh, 1/2 रूट ए वर्टेक्स है 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस अपोजिट साइड BC, उसकी लेंथ है A, तो AB स्क्वायर। सिमिलरली आप बना सकते हैं AC के लिए 1/2 रूट 2c स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। CF के लिए 1/2 रूट 2b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। ठीक है, आप इसको इस हिसाब से चेंज करेंगे फॉर्मूले को अपने हिसाब से। तो देखिए ज्योमेट्री में जो रूल्स हैं, जो थ्योरम्स हैं, उनको बिल्कुल रट के चलना है। इतना तो रट लीजिए, इतना तो मान के चलें कि अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो बहुत कम टाइम जाने वाला है, कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होती। चलिए तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला टॉपिक हमारा रहेगा इन सेंटर, सो प्लीज कॉपी कीजिए। इन सेंटर क्या है आपका? देखिए अभी हम पढ़ रहे हैं सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहे हैं। पहले हमने पढ़ा सेंट्रॉइड, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल मीडियंस। अब बात हो रही है इन सेंटर की। इन सेंटर होता है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर जो एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में बांटे, उनके इंटरसेक्शन पॉइंट को हम इन सेंटर बोलेंगे। एंगल ए, ये एंगल बाइसेक्टर हुआ एंगल ए के लिए। सिमिलरली इस तरह से ये एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर हुआ, और जहां ये मीट करेंगे इस कॉल्ड इन सेंटर। ऐसे नोट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, और इसको ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? देखिए इन सेंटर को हम ये देखिएगा, इन सेंटर ही एक अकेला पॉइंट होता है सेंटर ऑफ ट्रायंगल में जो इक्विडिस्टेंट होता है फ्रॉम दी साइड्स। यानी कि अगर ये परपेंडिकुलर लेंथ हम निकालें, ये वाली, अगर डिस्टेंस की बात होगी तो ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात होगी। इसकी बात करें और इसकी बात करें तो I इक्विडिस्टेंट होता है फ्रॉम ऑल दी साइड्स BC, AC एंड AB। ये फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी होगी। सेकंड, इस पे क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है? इस पे क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि आपको एंगल A की वैल्यू दे देगा, एंगल B की वैल्यू, एंगल C की वैल्यू, और पूछ लेगा एंगल BIC की वैल्यू क्या होगी, एंगल CIA की वैल्यू क्या होगी, एंड एंगल AIB की वैल्यू क्या होगी। अगर हमें थ्योरम याद है तो विद इन 10 सेकंड हमारा आंसर, 5 और 10 सेकंड में हमारा आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है मैं आपको बताता हूं। इनका रिलेशन BIC का रिलेशन एंगल A के साथ क्या होगा? ये BIC का रिलेशन होगा एंगल A के साथ। एंगल BIC इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल A। अब मान लीजिए एंगल A की वैल्यू क्वेश्चन में हमें दी है 60 डिग्री, तो आपको कुछ ज्यादा सोचना नहीं है। 60 डिग्री वैल्यू रखिए, 30 डिग्री वैल्यू, एंगल BIC इज 120 डिग्री। तो ये बात मैंने फर्स्ट में आपको जब सेंट्रॉइड के बारे में बता रहा था तब भी मैंने आपको बताया था ज्योमेट्री की यही खासियत है। अगर आपको थ्योरम पता है, रिजल्ट पता है, रूल पता है, तो विद इन 5 और 10 सेकंड आपका आंसर आ गया।
तो एंगल BIC हुआ आपका 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। मैंने माना था एंगल ए 60 डिग्री है, तो एंगल BIC कितना हुआ 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री वैल्यू रखेंगे 30 डिग्री, 120 डिग्री आंसर। ठीक है। आई के लिए सेकंड प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई इक्विडिस्टेंट होगा फ्रॉम ऑल दी साइड्स, AB, AC और BC से जो उसकी परपेंडिकुलर लेंथ होगी इक्विडिस्टेंट होगा, तो वो लेंथ बराबर होगी। चलिए, तो इट इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर। इसमें एक चीज हम और देख सकते हैं, मान लीजिए मैं इसको यहां बना देता हूं, ट्रायंगल ABC, ये इंटरसेक्शन पॉइंट I, इसको आप ले लीजिए D, E एंड F। इसकी लेंथ मान लीजिए A, ये लेंथ ले लीजिए B और ये लेंथ ले लीजिए आप C। हो सकता है वो आपसे पूछे कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट है I, AI और ID का रेशियो पूछ सकता है, BI IE का रेशियो पूछ सकता है, एंड CI और IF का रेशियो। तो मैं आपको केवल AI और ID के लिए बता देता हूं। AI और ID का जो रेशियो होगा, थोड़ा नोट भी कर लीजिएगा। देखिए, बात कर रहे हैं A वर्टेक्स की, इसके अपोजिट साइड है BC, यह अलग रहेगा। तो AI और ID एडजेसेंट साइड देखिएगा, इस वर्टेक्स के साथ जो चल रही हैं, B और C, लेंथ की बात कर रहा हूं, B एंड C। सो B प्लस C डिवाइडेड बाई B प्लस C, इसके अपोजिट साइड विच वर्टेक्स के अपोजिट BC, BC की लेंथ A, B प्लस C अपॉन A। अगर आपसे पूछे BI अपॉन IE, BI और IE का रेशियो पूछे, A प्लस C डिवाइडेड बाय B। B के अपोजिट साइड आपकी B, नीचे आ गया डिवाइड में, और एडजेसेंट साइड A एंड C दोनों का सम। सिमिलरली आप CI और IF भी कर सकते हैं। तो इन सेंटर से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है। सो प्लीज इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए, और तो सेंटर, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल। एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर जो हम डालते हैं अपोजिट साइड पर, उनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसको हम ऑर्थो सेंटर कहेंगे। ट्राइंगल ABC, all three altitudes, this is, इसको D मान लीजिए, E एंड F। देखिए, मान लीजिए इसको ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल थ्री एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड ऑर्थोसेंटर। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? मान लीजिए इसमें हमें एंगल BOC की वैल्यू दे दी जाती है, या एंगल A की, जो भी हमारा रिलेशन होगा, जो हम इसमें हम देखेंगे, वो BOC का एंगल A के साथ, AOC की जो रिलेशन होगा वो एंगल B के साथ, और एंगल AOF का रिलेशन एंगल C के साथ देखेंगे। तो बात करें एंगल BOC की, इसका एंगल A के साथ रिलेशन होगा एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल B। सिंपल। अगर आपको वो कहता है एंगल A की वैल्यू 40 डिग्री है, 45 डिग्री है, 50 डिग्री है, वैल्यू पुट कीजिए, एंगल BOC की सीधी सीधी वैल्यू निकालिए।
ठीक है, मान लीजिए एंगल ए की वैल्यू आपको दी जाती है 50 डिग्री, सो एंगल BOC इज 130 डिग्री। इसी तरीके से एंगल AOC 180 डिग्री माइनस, मैं एंगल AOC की बात कर रहा हूं, एंगल B, एंड एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल C। वैल्यू पुट करें, आंसर निकालें। तो प्लीज इसको देखिएगा एक बार। चलिए, तो ऑर्थो सेंटर क्या हुआ? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल थ्री एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। चलिए इसे नोट डाउन कीजिए। ऑर्थो सेंटर में एक चीज और देखिएगा, देखिए एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल जिसमें सभी एंगल्स 90 डिग्री से कम होते हैं, तो ऑर्थो सेंटर ट्रायंगल के अंदर आता है, इनसाइड द ट्रायंगल। अगर हम बात कर रहे हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल की, तो जो ऑर्थो सेंटर रहेगा इनसाइड द ट्रायंगल रहेगा। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में इनसाइड द ट्रायंगल। बात हो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो। अब यहां पर ऑर्थो सेंटर कहां होगा? ये यहां जाकर मीट करेंगे 90 डिग्री पर, आउटसाइड द ट्रायंगल। बात हो अगर राइट एंगल ट्रायंगल की, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, इट इज ऑब्ट्यूज, इट इज राइट एंगल। तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर ट्रायंगल के बाहर है, आउटसाइड द ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में इस वर्टेक्स पर, राइट एंगल वर्टेक्स पर, राइट एंगल वर्टेक्स पर आपको ऑर्थो सेंटर मिलेगा एट राइट एंगल वर्टेक्स। तो मैं इसको फिर से एक बार बता देता हूं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर इनसाइड द ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर होगा। ऑब्ट्यूज में आउटसाइड द ट्रायंगल, एंड राइट एंगल में एट राइट एंगल वर्टेक्स। ठीक है, इसको आप प्लीज नोट डाउन करिए। सर्कम सेंटर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जो परपेंडिकुलर भी हो और बाइसेक्टर भी हो ऑफ दी साइड्स ऑफ ट्रायंगल, उसको आप बोलेंगे सर्कम सेंटर। ये परपेंडिकुलर भी है, बाइसेक्टर भी। इट इज सर्कम सेंटर, इसको के मान लीजिए। तो सर्कम सेंटर क्या हो? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? देखिए, पहली चीज जो BK है और KC है और KA है, ये तीनों इक्वल होंगे। क्यों होंगे? इट इज सर्कम रेडियस, ये इस ट्रायंगल की सर्कम रेडियस है। सर्कम रेडियस आप बताइए, सर्कल जो इसके तीनों पॉइंट से होके इसको सर्कमस्क्राइब करेगा, तो इस रेडियस को सर्कम रेडियस बोलते हैं। तो जो सर्कम सेंटर होगा उसकी प्रॉपर्टी क्या है? वह तीनों वर्टेक्स से इक्विडिस्टेंट होगा, यानी कि AK, KB और KC तीनों आपस में इक्वल होंगे और सर्कम रेडियस कहलाएंगे। पहली चीज। दूसरी, हमने सर्किल वाले टॉपिक में बताया भी था प्रॉपर्टी ऑफ कॉर्ड में,
कि जो ये एंगल सबटेंड करेगी, ये जो आपकी जीवा है, ये जो कॉर्ड है, प्रॉपर्टी ऑफ कॉर्ड में भी बताया था, ये सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगी ये ट्वाइस होगा उस एंगल से जो ये सेगमेंट, जो ये आपकी कॉर्ड सर्किल के ऊपर सबटेंड करेगी। अगर ये 2 थीटा होगा तो ये थीटा होगा। दूसरी प्रॉपर्टी मैं फिर बता देता हूं, अगर ये कॉर्ड सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगी वो ट्वाइस होगा, दुगना होगा जितना वह एंगल सर्किल पे सबटेंड करेगी। तो आप कह सकते हैं एंगल बी के सी, यहां लिख देता हूं मैं इसको, इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ एंगल बी ए सी। बाकी आप कर ही लेंगे, इसका रिलेशन इसके साथ और इस एंगल का इसके साथ। चलिए दूसरी चीज सर्कम रेडियस, हो सकता है पेपर में पूछा जाए, इसका फॉर्मूला भी नोट डाउन कर लीजिएगा। आर होता है ए बी सी डिवाइड बाई 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल। ए बी सी लेंथ है ट्राइंगल की, एरिया आप निकाल सकते हैं हेलॉन्स फॉर्मूला से, किसी से भी हेलॉन्स फॉर्मूला से निकाल सकते हैं और वैल्यू पुट करेंगे तो सर्कम रेडियस आर आपको फाइंड आउट कर पाएंगे। इट इज सर्कम, कैपिटल आर है सर्कम रेडियस। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक छोटा सा टॉपिक और इसमें बताऊंगा, उसको इन सेंटर में कवर करना था लेकिन मैं उसको भी आपको एक्स्ट्रा अलग से बता देता हूँ। चलिए प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। चलिए तो मैंने आपसे कहा था एक छोटा सा हमारा टॉपिक जो रह गया था मैं उसको थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ। अमूमन क्वेश्चन आ जाता है, ट्राइंगल ए बी सी है, थोड़ा सा इसको छोटा बना देता हूँ प्लीज, जस्ट ट्राइंगल एबीसी। जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो यह है कि अगर एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी और एंगल सी, एंगल बी और एंगल सी जो हमने इसको ए बी और को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, ए सी को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, जो इनके एंगल बाइसेक्टर होंगे उसका एंगल ए के साथ क्या रिलेशन होगा। जैसे मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि बहुत कंज्यूमिंग हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं अगर हमारे पास शॉर्ट्स, कुछ जो फाइनल रिजल्ट है, एटलीस्ट मैं शॉर्ट ट्रिक्स नहीं कहूँगा, फाइनल रिजल्ट है ज्योमेट्री के, तो वो हमें याद ना हो। तो क्योंकि जब हम यहाँ टाइम बचाएंगे, मैं पहले भी बोला है मैंने एक बार, एसएससी जो गेम है वो फास्ट एंड एक्यूरेसी का है। फास्ट होना, एक्यूरेट होना, पहले एक्यूरेट होना है फिर फास्ट होना है। और अगर यहाँ से टाइम बचाएंगे तो दूसरे क्वेश्चंस को देंगे और अपनी मेरिट लिस्ट में अपना नाम सुनिश्चित करेंगे। तो ये एंगल बी का बाइसेक्टर और ये एंगल सी का बाइसेक्टर ये यहां मिल रहा है, इसका एंगल ए के साथ क्या रिलेशन होगा। मान लीजिए ये एंगल ए रहने देते हैं, इसका रिलेशन ये होगा कि 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाय, ठीक। ये एंगल बी का बाइसेक्टर, सी का बाइसेक्टर जहां मीट करा, इसका रिलेशन इसके साथ सिंपल। ए की वैल्यू आपको देगा क्वेश्चन में और एंगल ए की वैल्यू आपको निकालनी है। सो प्लीज इसको नोट डाउन कीजिए। और इसके साथ ही मैं आपके साथ एक छोटा सा अपना वाक्य शेयर करना चाहूँगा इस बात को कहते हुए कि गाइज यू आर वेरी लकी। आपको बहुत सारे माध्यम मिल जाते हैं जानकारी लेने के लिए, एक दूसरे के ये जानकारी लेने के लिए कि अभी एग्जाम में क्या चल रहा है, क्या कट ऑफ है, कि बहुत सारे माध्यम है आपके पास आजकल सब कुछ जानने के लिए। लेकिन अगर मैं बात करूँ जब 2010, 11, 12 जिस समय हम सीजीएल हमने क्वालिफाइड किया तो उस समय इतने माध्यम नहीं हुआ करते थे। तो इसको पूरी तरीके से आप इसका लाभ उठाएं
जहाँ से आपको जानकारी मिलती है। इसके साथ ही मैं आपके साथ एक छोटी सी अपना एक वाक्य शेयर करूंगा बख्शी साहब के साथ। रिनाउंड राइटर हैं, कोई भी नॉर्थ रीजन में खासकर कोई भी ऐसा विद्यार्थी एस्पिरेंट नहीं होगा जो एसएससी की प्रिपरेशन करे या इससे संबंधित किसी प्रकार की प्रिपरेशन जो कर रहे हैं वो बख्शी साहब की ग्रामर की बुक ना पढ़े। तो जब हमारा सीजन हुआ तो हम भी गए जानकारी लेने के लिए कि शायद बख्शी साहब के बैच में, या मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन बहुत सारे फेमस लोगों के वहाँ पे बैचेस चलते हैं उस बिल्डिंग में। तो जब जानकारी के लिए हम गए कि भाई मेंस के बाद क्या होता है, क्योंकि अगर आप देखते हैं अभी थोड़ा सा सिस्टम बदल गया है। अभी पोस्ट प्रेफरेंसेस बाद में मांगने लगे, कभी पहले मांगते हैं, लेकिन उस टाइम मेंस के बाद मांगा करते थे। तो जब हम वहाँ गए जानकारी लेने के लिए तो इतना हमें घूमना पड़ता था कि हमें बख्शी साहब के बैच में भी कोई बंदा नहीं मिला कि जो हमें बता सके कि मेंस के बाद हमें क्या स्टेप लेना है, पोस्ट प्रेफरेंसेस कैसे बढ़नी है, कैसे नहीं बढ़नी है। तो आप लोग तो काफ़ी लकी हैं इस चीज़ के लिए कि आप बहुत सारे माध्यम हैं आपके पास जानकारी के, तो इनका लाभ उठाएं और चलिए इसे नोट डाउन कीजिए। थैंक यू सो मच।